जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो गुरु जी हमें किस किस रूप में आके हमें दर्शन दे देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारी किस्मत बदल देते हैं। गुरु जी हमारा लिखा बदल देते हैं। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं कि हर पल हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी दिक्कत होती है, गुरुजी हमें कभी वो चीजें फील भी नहीं होने देते कि हम किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ होता है। संगत जी, आज हम दो सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे। एक संगत जी हमारा रहेगा सान्या आंटी जी का और दूसरा ममता आंटी जी का। संगत जी, किस तरह से उनकी लाइफ गुरुजी ने चेंज की। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की शरण में आने के बाद किस तरह से गुरु जी हमारे दिन बदल देते हैं, इसलिए हमारे मुख से हर वेले गुरु जी के लिए सिर्फ शुक्राना निकलता है। संगत जी, दोनों ही सत्संग ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने, आपको भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना फर्स्ट सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि गुरु जी का मैसेज मेरे पास बहुत बार आया संगत जी कि अपना सत्संग सुनाने की तैयारी कर, पर मैं समझी ही नहीं। पर आज मैंने संगत जी डिसाइड किया कि आज मैं सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन अप्रैल 2022 में हुआ था। संगत जी, उससे पहले भी मैं 2017 नॉट 17 संगत जी, 2019 या 20 में संगत जी मैंने 2 गुरुजी के सत्संग अटेंड करे थे अपने नेबर के, लेकिन मुझे कुछ कनेक्टिविटी नहीं हुई संगत जी। मैं वहाँ गई और वहाँ से आ गई। मुझे बस मैंने घर आके संगत जी, मैं और मेरी मम्मी गए थे, तो मैंने घर आकर संगत जी अपने अपने भाई को और अपने पापा को बताया कि वहाँ के रूल्स बहुत अच्छे थे। वहाँ पे कुछ भी लंगर में बचाना नहीं था और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। मैंने बस घर आकर इतना बोला और अगले दिन से हम अपने काम में लग गए। उसके बाद संगत जी अप्रैल 2022 में जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई, तो मैं किसी के प्रेफ़रेंस से नहीं हुई थी संगत जी, बल्कि मैं खुद गुरुजी से कनेक्ट हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद कैसे? तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ कैसे। संगत जी, मेरे फ़ोन में एक नंबर फ़ीड था किसी आंटी का, मैं उन्हें नहीं जानती थी, शायद वो मम्मी की फ्रेंड होंगी, पर मुझे ये भी कन्फर्म नहीं था संगत जी। तो संगत जी, उन आंटी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भजन लगाया हुआ था, एक बारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर। तो संगत जी, मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे एक एक वाइब आई उस भजन से, तो संगत जी मैं वो भजन दिन में कई बार सुनने लगी। संगत जी, मैं ऑनलाइन रीसेलिंग का काम करती हूँ, तो उस टाइम मेरा काम चल तो रहा था, पर मैं सैटिस्फाइड नहीं थी संगत जी। और सब लोग भी, मेरे फैमिली मेंबर्स संगत जी, मुझे डीमोटिवेट करते थे कि ये तो टेम्परेरी काम है, ये टाइम पास कर रही है, इसे करने दो जो कर रही है। तो संगत जी मुझे काफ़ी बुरा लगता था उन सब की ये बातें सुनकर। लेकिन संगत जी, धीरे-धीरे टाइम आगे बढ़ता गया और गुरुजी की कृपा से मेरा बिज़नेस और तरक्की करता गया।
संगत जी, गुरुजी के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आप समझ लो ये इम्पॉसिबल ही था। शायद ये मेरी किस्मत में था नहीं, पर गुरुजी ने इसे और बेहतरीन तरीके से लिख दिया था। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा बिज़नेस बहुत तरक्की करता गया। गुरुजी ने संगत जी मुझे इतना ब्लेस किया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सब लोग जो मेरी इज़्ज़त नहीं करते थे संगत जी, मेरे काम की इज़्ज़त नहीं करते थे, वो सब भी मेरे आगे झुक गए। गुरुजी ने उन्हें मेरे आगे झुका दिया। संगत जी, आपका लख-लख शुक्राना। सॉरी संगत जी, बीच में गैप आने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैंने जितना अपनी लाइफ में संगत जी कभी सोचा भी नहीं था, गुरुजी ने मुझे उतना ब्लेस किया। संगत जी, फिर धीरे धीरे मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी होती गई और गुरुजी के बारे में जानने की। तो संगत जी, मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया। पहले मुझे नहीं पता था संगत जी कि सत्संग सुनने से कल्याण होता है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। मैं बस संगत जी, गुरुजी का सत्संग इसलिए सुनती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था उनके बारे में जानना और सिर्फ दिन में उन्हीं की बातें करना संगत जी। और संगत जी, मेरा ध्यान धीरे-धीरे गानों से हटकर या और मोह-माया से हटकर सिर्फ गुरुजी के भजन सिमरन में ही लग गया। फिर संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो सब भी खत्म हो गई। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी आपसे कुछ नहीं चाहते, वो बस सिर्फ आपका प्यार और आपका भरोसा चाहते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं इत्थे तो सब प्रैक्टिकल होता है। इस लाइन का मतलब है संगत जी कि गुरुजी के दर पर सिर्फ भरोसे का काम है और कुछ नहीं। जो भरोसा कर गया वो तर गया संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया जितना आज तक मुझे किसी से नहीं मिला। अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो हर पल मेरी मेरा ख़्याल रख रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, मुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रहा है संगत जी। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। थोड़े डेज़ पहले मुझे गुरुजी का एक मैसेज आता है कि पुत्र, एक बार बड़े मंदिर आ जा, तेरा कल्याण अकेले ही होएगा। अब संगत जी, मैंने सोचा कि मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बहुत था। तो संगत जी, मैंने सोचा कि गुरुजी, अब मैं कैसे आऊँगी अकेले, आप ही कोई रास्ता बनाओ। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने रास्ता बना दिया। अब वो रास्ता संगत जी गुरुजी ने कैसे बनाया मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, मेरे सिटी में एक आंटी हैं जो कि मंथली ट्रिप बड़े मंदिर की बस में लेके जाती हैं सबको। तो संगत जी, उन आंटी का मेरे पास कुछ दिन बाद मैसेज आता है कि दिवाली के अगले दिन वो मंथली ट्रिप बस में लेके जा रही हैं बड़े मंदिर। तो संगत जी, मैंने रात को अपने घर में अपने मम्मी पापा से बात करी कि मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। तो संगत जी, पता नहीं कैसे उन्होंने हाँ कर दी संगत जी। और मेरे पापा ने हाँ कर दी, पर उन्होंने ये बोला कि दिवाली की वजह से एक्चुअली संगत जी मेरे पापा शॉप पे दिवाली लगाते हैं, तो मेरी मम्मी भी शॉप पे बैठती हैं संगत जी, तो वो सब बिजी होते हैं। और गुरुजी की कृपा देखो संगत जी, उन्होंने दिवाली के अगले दिन की ही डेट रखी मंथली ट्रिप की, कि उन्हें पता था कि इसकी फैमिली में से उस टाइम नहीं जा पाएगा क्योंकि सब बहुत थके हुए होंगे दिवाली की वजह से संगत जी। तो संगत जी, मेरे पापा ने बोला कि अगर आपकी कोई फ्रेंड जा रही हो बेटा तो आप चले जाओ। तो संगत जी, अब मैं सच बताऊं तो संगत जी, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, बस एक है जिससे मेरी कभी कभी बात हो जाती है संगत जी। तो मैंने अपनी उस फ्रेंड को संगत जी कॉल करा कि तू मेरे साथ चलेगी। तो गुरुजी की कृपा देखो कि उस फ्रेंड ने हाँ बोल दिया और मेरी उससे बात बन गई। तो संगत जी, मैंने अपने पापा को बताया कि मैं और मेरी फ्रेंड
फिर दिवाली के अगले दिन बड़े मंदिर जाएंगे। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी, गुरु जी ने सबब बना दिया और मैं अकेले वहां बड़े मंदिर चली गई गुरु जी की कृपा से। गुरु जी कि इतने प्यारे दर्शन हुए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ उन पे भरोसा रखना है। उन्होंने देखो संगत जी कैसे रास्ता बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यही मेरा सत्संग था और मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी गुरु जी। संगत जी मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में गुरुजी ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं होता संगत जी कि गुरुजी के आने से आप बिल्कुल टेंशन फ्री या आपको कोई चीज अफेक्ट नहीं करेगी। हमारे कर्म तो वो 90% काट ही देते हैं संगत जी और 10% हमें भोगना पड़ता है। बस इतना भरोसा रख लो संगत जी कि गुरु जी जो भी करेंगे वो आपके अच्छे के लिए करेंगे। भले ही कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ जाए संगत जी कि अभी आपको एट प्रेजेंट वो चीज सही ना लगती हो, पर संगत जी फ्यूचर में वो आपको सही लगेगी और आप कहोगे कि हाँ गुरुजी ने बिल्कुल ठीक करा। अगर वो हमसे कुछ छीनते हैं तो और कुछ अच्छा देने के लिए ही पहले वाला छीनते हैं संगत जी। बस इतना भरोसा कर दोगे तो आपकी लाइफ संगत जी बहुत ब्लेसफुल हो जाएगी, बहुत ब्लेसफुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं खत्म करती हूँ। गुरु जी ने चाहा तो मैं और भी सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे आप सब जानते हैं कि गुरु जी की बड़ाइयाँ करना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, ये भी सच है कि गुरु जी का जितना शुक्राना करें, जितनी उनकी बातें करें उतना कम है। अभी मैं आपसे फर्स्ट सत्संग मेरा कर चुकी हूँ, ये दूसरा सत्संग है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का शुक्राना है। अभी मैं बहुत टाइम से गुरु जी के मंदिर नहीं जा पा रही थी, बड़े मंदिर। अब मैं बड़े मंदिर अभी गई थी अपनी भैया भाभी के साथ। तो जैसे ही हम सत्संग में मतलब सोमवार को गए और वहाँ पर जैसे ही हमने मंदिर में एंट्री की और कुटिया में गए तो वहाँ पर मैंने कहा गुरुजी मैं हमेशा आती हूँ और सबको आप दर्शन देते हो। मैं एक एक मेरी नज़र एक एक कोना छानती है मगर मुझे आपके कभी फिजिकली दर्शन नहीं होते। बस यही कहते हुए मैं कुटिया से झूले की तरफ, झूले से गणेश जी की तरफ और समाधि की तरफ चली गई और आंखों में आंसू भी थे कि गुरुजी क्या आप अपनी बेटी की इतनी नहीं सुन सकते। तो संगत जी जैसे ही मैंने समाधि के लिए मतलब मंदिर के लिए समाधि से टर्न लिया, अचानक ही पेड़ में से एक शख्स, पेड़ के पीछे से एक अंकल जी निकल कर आए। उन्होंने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था और पूरे गुरुजी थे। वो दर्शन मैंने ही नहीं, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने और हो सकता है और संगत ने भी की हो। और वो ना बड़े प्यार से देख रहे, तो हम भी देख रहे। फिर मैंने कहा गुरुजी ये आप हो? तो उनका रिप्लाई आया जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। फिर मैंने टेढ़ी नजरों से देखा। मैंने कहा गुरुजी प्लीज ये आप ही हो ना, क्योंकि आप ही हो। मतलब समाधि में जो स्वरूप रखा हुआ है शीशे से नजर आ रहा है और ये सामने सिर्फ चोले का फर्क है। तो फिर उन्होंने हंसते हुए मुझे बोला जा पुत्र, जय गुरु जी। मैं बड़े खुश होते हुए मंदिर की तरफ गई, पर मन माना नहीं। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। जय गुरु जी। हम अंदर गए, दर्शन किए। मैं गुरु जी आज तो मुझे किसी ने आपके पास बैठने भी नहीं दिया।
संगत जी, हम जैसे ही लंगर गृह में गए, सोमवार के दिन वहां बैठ के लंगर करवाया जा रहा था। मतलब मैं जब से गुरु जी के मंदिर जाने लगी हूँ, पहली बार सोमवार को वहां बैठ के लंगर करने का मौका मिला। शुक्राना गुरु जी। और मैं सामने बैठी थी, गुरु जी का स्वरूप लगा था। मैंने कहा, गुरु जी मेरा भाई आ तो गया है, ये आपको मानता नहीं था, मगर आपने इसका हाथ पकड़ लिया, आज इसको ये कर देना कि ये आपको मानने लग जाए, इसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग दे देना। हम लोग आए, आके हमने लंगर प्रसाद लिया, हम रास्ते में गए, हम पार्किंग में गए, भैया गाड़ी लेने के लिए गया, तो भैया को वहां पर खूब तेज गुलाबों की खुशबू आई, बहुत तेज। और जैसे ही भैया गाड़ी लेकर आया, हमने गाड़ी खोली, हम बैठे और वो खुशबू नहीं थी, भैया शांत रहा। हम घर गए, हमने किया, तो जैसे ही भाभी ने बोला कि दीदी वो आपने उन अंकल जी को देखा था समाधि के पास, मैंने कहा हमें वो गुरुजी थे ना, कह रही दीदी बिल्कुल गुरुजी थे। तो भैया ने कहा हाँ वो लग तो वैसे ही रहे थे जैसे वो अंदर उनका फोटो लगी थी। मैंने कहा भैया फोटो नहीं स्वरूप। कह रहा हाँ वो जो अंदर स्वरूप लगा हुआ था ना, बिल्कुल वही लग रहे थे। तो मतलब गुरुजी ने इतने इतने अच्छे अपने फिजिकल रूप में हमें दर्शन दिए। उसके बाद मेरी बड़ी टेंशन रहती थी कि मेरे भाई भी गुरुजी मिल जाए, उनका स्वरूप मिल जाए, उनकी ब्लेसिंग चली जाए। मेरा छोटा भाई मानता नहीं था। एक दिन मुझे भाई बड़े मंदिर में आने के बाद मुझे कहता है कि ये गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलता है, क्या हमें मिल सकता है? मैंने कहा जय गुरुजी, तेरी नाम की ब्लेसिंग तो मेरे पास पहले ही आई हुई है, बोल मैं कब लाऊं? कह रहा दे दे। फिर मैंने वीरवार को उसके घर में गुरुजी के स्वरूप गया, हमने वहां बैठ के छोटा सा सत्संग किया, प्रसाद चढ़ाया। उस दिन भैया को अपने घर में चंदन की खुशबू बहुत आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी इतना प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो ब्लेसिंग सबको दे देते हैं, सबको। अभी 2-3 दिन से मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हो रहे, मुझे गुरुजी की गाड़ियां बहुत कम नजर आ रही है, बहुत एक आधी नजर आती है, तो मेरा मन बड़ा उदास है। मैं रोज गुरुजी से माफी मांग रही हूँ कि गुरुजी मैंने क्या गलती की है, मुझे माफ कर दो। मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि आपकी ब्लेसिंग नहीं मिल रही, आप मेरी से बात नहीं कर रहे, आप सुन नहीं रहे। आप मुझे अमृत वेला में उठाते हो, मगर मैं क्या करूँ, सुबह सुबह नींद भी आती है, आलस भी आती है, और आपको पता है कि आजकल थक जाती हूँ, दूर जाना होता है, तो इसके लिए ऐसा मत करो कि आप मुझसे करो, मगर आप मुझे उठा दिया करो, मैं बिना नहाए बैठ के आपका शुक्राना करूंगी, मैं करूंगी जरूर। तो गुरुजी ने वो भी कर दिया कि चल ठीक है, तू आज आराम कर, कोई बात नहीं, तू कल अमृत वेला कर लियो। तो ऐसे गुरुजी हैं जो इतने प्यारे प्यारे करते हैं, मैं कितना शुक्राना करूं उनको, कितना कितना दिल से उनका धन्यवाद करूं, मुझे नहीं मालूम। मेरे गुरुजी संगत जी, बस एक ही चीज़ है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, दिल की हर एक सांस से शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरी बाह पकड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे भाइयों को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख 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 बार शुक्राना गुरु जी। जिंदगी में जितनी सांसें बाकी रह गई हैं, हर एक उस सांस से आपको शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कहना भूल गई, और मैं आपको शेयर भी करती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग के रूप में एक बड़ा ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा गुरु जी का स्वरूप मेरे पास आया है, वो मैं आपको शेयर करूँगी। अगर आप चाहें तो आप सत्संग में उनको शेयर कीजिएगा, और उस ब्लेसिंग के लिए भी मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। कहते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग खरीदते नहीं है, बट वो दरबार इतना अट्रैक्टिव था, इतना अट्रैक्टिव था, और गुरु जी ने इतने, मतलब मैं अमाउंट नहीं खोलना चाहती, आंटी जी ने जिन्होंने वो बनाया, उन्होंने खुद कहा कि पहले मैंने कुछ और बनाया, उन्होंने मुझे कुछ और भेजा था। जब मैंने उनको बोला कि ठीक है, पर मैं गुरुजी को चाह रही थी, गुरुजी मैं तो कुछ और चाह रही थी, तो आप यकीन मानिएगा कि उसके 2 घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि नहीं, मैं आपको ये भी ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने वही चेंज करवा कर उसी रूप में मेरे घर आए जिस रूप में मैं दिल से चाहती। सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, यहीं विराम लगाती हूँ, और आप सबको जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और इन आंटी जी का भी लख लख शुक्राना जो मेरे सत्संग को आप सब तक शेयर करेंगे। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।